सितंबर 1965 की जंग की। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या पता है आपको, क्या पढ़ा हुआ है आपने? एक्चुअली 1965 की जो वॉर हुई थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी, और इंडिया ने ही इसको स्टार्ट किया था हमेशा की तरह। और लेकिन हमारे पाक अफवाज ने अपनी बहादुरी और जुर्रत के साथ इंडिया को शिकस्त दी थी और इंडिया के इरादों को नीस्तो नाबूद कर दिया था और इंडिया को भगा दिया था बीआरबी नहर से। बीआरबी नहर के अंदर वो दाखिल हो चुके थे, लेकिन उसको वहीं से भगा दिया। अच्छा। बिल्कुल, हमारे कोई 110 के करीब सिपाही थे जिन्होंने वहाँ पे उनको रोके रखा था और बीआरबी से आगे नहीं आने दिया था। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सब आपने कहाँ पढ़ा, किसने बताया आपको? एक्चुअली मैंने रिसर्च भी की थी, और दूसरा मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो बड़ों से बातें सुनी हुई है कि ब्लैकआउट हो जाता था, इवनिंग के वक्त ब्लैकआउट हो जाता था, विंडोज़ के अंदर वो ब्लैक कलर का पेपर लगा देते थे ताकि बिल्कुल ही अंधेरा लगे और ये ना लगे कि कोई यहाँ पे रहता है। और उन्होंने हर चीज़ अपनी ना बहुत ही एक्टिविटी जो थी ना लाइफ की वो इतनी कम कर दी थी कि लोगों को नज़र ना आए। इंडियन की फोर्सेस जो एयर फोर्सेस होती थी वो ऊपर चक्कर लगाती थी आसमानों पे हमारी जो सरहदों पे। तो बड़ा मुश्किल टाइम काटा हुआ है और बड़ा ही नुकसान हुआ था हमारा, लेकिन इंडिया का ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि हमारी पाक अफवाज की तो बात ही और है। अच्छा, अगर आपको ये पता चले कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो 6 सितंबर 1965 की जंग हुई थी उसका आगाज़ पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उकसाया था, तो उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती कि पाकिस्तान ने उकसाया हो। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है। हम कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते लड़ाई की तरफ। हम हमेशा चाहते हैं कि पीस, अमन से सारे मसले फैसले हो जाए। हम कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते। टूटा हुआ है। बस इतना ज्यादा दिल टूटा हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। मैं एक बात बताऊं, किसकी नजर लगी? इंडिया, आपकी नजर लग गई। बट स्टिल वैसे मैं चाहती थी कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल्स हो, लेकिन श्रीलंका का के साथ हुआ मैच ओके था, हम लोग जीत सकते थे, बट स्टिल हम कुछ कह नहीं सकते। क्या बात हुई कि इंडियंस की नजर लग गई है? खेल मुझे लगता है इंडिया चाहता है दिल में कि अगर वो डूब गया तो वो चाहता है कि उसका भी जो सनम है वो भी डूब जाए। इंडिया आज आपको पता नहीं कि क्या हुआ है, हमारा दिल टूट गया। पता नहीं पूरे पाकिस्तान का आज दिल टूटा है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज मैच खेला है फाइनल, हमारा दिल जो है बहुत दुखा हुआ है, इनका भी दिल दुखा हुआ है। अभी हम जाएंगे और क्या ज्यादा किसका दुखा हुआ है? फैसला हम दोनों का अफसोस है क्योंकि हम शारजा से दुबई आए थे। हमने कहा था भाई, क्योंकि हम पूरा रेडियो में सुन रहे थे कि पाकिस्तान जीत रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पे आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये स्किल्स कहाँ से आई, महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? अच्छा। तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से दो चार किया, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है, ग़ज़वा बदर को अगर आप पढ़ें कि वहाँ भी मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी लेकिन जज्बा बहुत ज़्यादा था। तो ये जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे को ये कहा जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर 2 मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं? तो एक हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। आप उनकी बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया ना भाई जान। क्यों अच्छा किया, कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना आप यूट्यूब पे देख जियो, आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज हैं, लेकिन इस बात का जवाब दे दो
सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दिया है, इस पर क्या अच्छा किया कहोगे? भाई, अच्छा किया, तो अच्छा किया, मैं बिल्कुल अच्छा किया, अच्छे बुरे दुरुस्त किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी आप काट मुझे दिया, पहले ये बताएं, उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान वो है ना। इंसान है तो हिंदू ना, हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू, आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता तो हिंदू क्या तो है। मुझे सारे मजहबों का पता है, फिर आप आपको नहीं अच्छा पता। किया मेरी ना, बात उन्होंने- सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो, आप हर बात क्या, आप इंडिया से आए हैं? मैं आप इंडिया से नहीं मुसलमान आया, ही- मैं इंडिया तो से नहीं आया। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए मुसलमान को ना। मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना तो चाहिए। मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए, अगर उसने कोई गुनाह किया हो, उसने गलत किया है। ये हिंदू ने गलत किया है तो उसके साथ ये इंजाम तो हुआ है ये ना। जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया। बहुत अच्छा किया है, मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है, किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होता है, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर ये बहुत- बात कर रहा हूँ, यार जिधर भैया, आप इंडिया की क्यों जिधर बात कर- मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं और समझ लें वो अपना जिधर जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। ओ भैया आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो, आप इंडिया मैं से सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग इस रहा बात पे है, सच बुरा लग रहा उतारा। मैं कहता हूँ उनकी बोटी बोटी कर देते कि भाई, अच्छा तो कोई बात की होगी तो मुसलमानों के साथ यार। मोदी मैं- आपका क्या लगता है? मोदी मेरा हिंदू कुछ आपके क्या लगता है? मेरे- आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा, कलमा मैंने आपका पढ़ा है। काम